फ्रेंड्स, राइजिंग एएम में आपका स्वागत है। रीट लेवल 2 साइंस के लिए टॉपिक वाइज एमसीक्यूज की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है परमाणु एवं अणु। इसके हम कुछ टॉप 15 एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से रासायनिक संयोजनों के नियम बताइए। ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण का नियम, ऑप्शन बी द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऑप्शन सी स्थिर अनुपात का नियम, या फिर ऑप्शन डी बी व सी दोनों। तो रासायनिक संयोजनों के नियम में द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम, ये दोनों नियम शामिल है, यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण कहलाता है, यानी कि क्या कहलाता है। ऑप्शन ए अणु, ऑप्शन बी परमाणु, ऑप्शन सी यौगिक, या फिर ऑप्शन डी मिश्रण। तो किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। क्वेश्चन 3, किसी तत्व की संयोजन शक्ति उस तत्व की कहलाती है, क्या कहलाती है। ऑप्शन ए बहुपरमाणुकता, ऑप्शन बी संयोजकता, ऑप्शन सी धनायन, या फिर ऑप्शन डी आयन। तो किसी तत्व की संयोजन शक्ति उस तत्व की संयोजकता कहलाती है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 4, निम्न में से बहुपरमाणुक तत्व है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी सल्फर, या फिर ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो बहुपरमाणुक तत्व जो दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना है वो है सल्फर, ये 8 से मिलकर बना है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, मोलों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है। ऑप्शन ए 2n², ऑप्शन बी n+1, ऑप्शन सी मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो मोलों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन 6, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होता है। ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 35.5, या फिर ऑप्शन डी 28। तो क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होता है 35.5, यानी कि ऑप्शन सी। 7, क्वेश्चन 7 है, डाल्टन के परमाणु मॉडल के बारे में सही है, क्या 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 कथन सही है। ऑप्शन ए परमाणु अविभाज्य कण है जिसका न विनाश किया जा सकता है और न ही सृजन। ऑप्शन बी एक यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या व प्रकार निश्चित होते हैं। ऑप्शन सी भिन्न भिन्न परमाणुओं के द्रव्यमान तथा रासायनिक संयोजन के गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में के बारे में ये सभी सही है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर है, ऑप्शन डी, ये सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, द्रव्यमान संरक्षण तथा स्थिर अनुपात नियम के प्रतिपादक हैं, यानी ये नियम किन्होंने दिए। ऑप्शन ए एंटोनी एल लवाजी, ऑप्शन बी जोसेफ एल प्राउस्ट, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, या फिर ऑप्शन डी ए बी दोनों। तो द्रव्यमान संरक्षण तथा स्थिर अनुपात के नियम के प्रतिपादक हैं एंटोनी एल लवाजी या फिर और जोसेफ एल प्राउस्ट, यानी कि ये दोनों हैं, ऑप्शन ए बी दोनों। क्वेश्चन 9, कार्बन के किस समस्थानिक आइसोटोप के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान की इकाई माना गया है। कौन सा माना गया है। ऑप्शन ए C10, ऑप्शन बी C12, ऑप्शन सी C8, या फिर ऑप्शन डी C4। तो कार्बन 12 को परमाणु द्रव्यमान 1/12वें भाग के मानव परमाणु द्रव्यमान की इकाई माना गया है, ऑप्शन बी से। क्वेश्चन 10, किसके अनुसार परमाणु में धनात्मक और ऋणात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, यानी कि परमाणु में धनात्मक और ऋणात्मक आवेश समान होते हैं परिमाण में। ये किसने कहा था, रदरफोर्ड ने, J.J. थॉमस ने, J.J. थॉमस ने, या फिर ई गोल्डस्टीन ने। तो ऐसा कहा था J.J. थॉमस ने। क्वेश्चन 11, परमाणु भट्टी में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो परमाणु भट्टी में यूरेनियम का उपयोग किया जाता है, यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 12 है, किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पता लगाया जा सकता है। ऑप्शन ए 4n, ऑप्शन बी 2n², ऑप्शन सी n², या फिर ऑप्शन डी n+1। तो किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों का पता 2n² सूत्र से लगाया जा सकता है। यहाँ पर n है कक्षा की संख्या या ऊर्जा स्तर। क्वेश्चन 13 है, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। ऑप्शन ए संभारिक, ऑप्शन बी समपरमाणुकता,
समपरमाणु, या फिर ऑप्शन सी समस्थानिक, या फिर ऑप्शन डी सम इलेक्ट्रिसिटी। तो न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है समस्थानिकों में। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 14, अमोनिया में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात होता है। ऑप्शन ए 12:2, ऑप्शन बी 14:3, ऑप्शन सी 5:4, या फिर ऑप्शन डी 7:1। तो अमोनिया में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात होता है 14:3। क्वेश्चन 15, आज का लास्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन यदि कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाएं तो उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ऊर्जा स्तर, ऑप्शन बी नाभिक, ऑप्शन सी वियुक्त कक्षा, या फिर ऑप्शन डी संयोजकता। तो इलेक्ट्रॉन जिन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं उन्हें विविक्त कक्षा कहते हैं। तो ऑप्शन सी राइट है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, और क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।